कर्जा एक सामाजिक बुराई है और इसी सामाजिक बुराई होने की वजह से ही शायद बहुत सारे साथी अपने पड़ोसियों से भी नहीं बता पाते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार घर परिवार के लोगों से भी नहीं बता पाते हैं कि वो कितने कर्जे में डूबे हुए हैं। मगर यकीन मानिए साथियों, जिस तरह हमने कोरोना में लहर देखी, पहले एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, फिर उसके परिवार को पता चला, उसके परिवार को भी कोरोना हुआ, उसके बाद में उसके पड़ोसियों को कोरोना हुआ, फिर ऐसा करते करते पूरे मोहल्ले में कोरोना हुआ, फिर राज्य में कोरोना होता चला गया। इसी तरीके से कर्जा भी है। आज किसी व्यक्ति को यदि आप छोड़ रहे हैं, आज किसी व्यक्ति को आप ये बोल के छोड़ रहे हैं कि वो कर्जे में डूबा हुआ है इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे, तो यकीन मानिए ये सिचुएशन सबकी होनी है। भारत देश में हर दूसरा परिवार किसी न किसी प्रकार के कर्जे में फंसा हुआ है, चाहे उसने पर्सनल लोन लिया हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, या किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसी भी तरह का लोन। हर दूसरा परिवार किसी न किसी तरह के कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है। और ये भारत देश के सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जब व्यक्ति आत्महत्याएं कर रहे हैं, जब व्यक्ति कर्जे के दलदल में डूब रहे हैं, जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो उन सभी चीजों से निजात दिलाई जा सके, ये सरकारों की जिम्मेदारी। लॉकडाउन तो आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लाया, नोटबंदी आपने नहीं लाया, लेकिन सरकार की इन्हीं गलत नीतियों ने लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका व्यापार जीएसटी की वजह से कमजोर हो गया, बहुत सारे लोगों ने कहा है उनका व्यापार नोटबंदी की वजह से कमजोर हो गया, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्री बर्बाद हो गई, मशीनें बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोगों को व्यापार बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि कोरोना जब सिचुएशन था उस समय सरकार ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने की वजह से लाखों लोगों का व्यापार धंधा, करोड़ों लोगों का व्यापार धंधा चौपट हो गया, क्योंकि सारी चीजें अचानक से बंद कर दी गई। जिस चीज में मैन्युफैक्चरिंग का डेट लिखा होता है वो सारी चीजें एक्सपायरी डेट के भी बाहर चली गई, वो सारी जो प्रोडक्ट हैं वो ना तो बिक पाए और ना ही सामान उस कंपनियों में वापस हो पाया। इस कंडीशन में बहुत सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति डूब चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस लोन लिया था ये सोच करके कि उनका काम धंधा आगे बढ़ता रहेगा, जिस कंडीशन में अभी वो लोग हैं उसी कंडीशन में कम से कम आगे रहेंगे या फिर अपग्रेड होते रहेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, अचानक से सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उसका जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट सरकार को पता कैसे चलेगा? उसका इंपैक्ट सरकार को पता चलने के लिए आम जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप बेरोजगार हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, यदि आपको लगता है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपके ऊपर भी आर्थिक बोझ बढ़ गया, यदि आपको लगता है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज आप कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, तो यकीन मानिए साथियों, भारत देश के एक एक नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा माफ कराया जा सकता है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का होता है, जैसे अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा राइट ऑफ बोल करके माफ किया जाता है, या वेव ऑफ बोल के माफ किया जाता है, या अंडर राइट बोल के माफ किया जाता है, वही प्रक्रिया से आम जनता का भी कर्जा माफ किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि भारत देश के आम नागरिकों को पता चले कि कुछ लोग हैं जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जो आज किसी भी तरह के कर्जे में फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप करिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो कर्जा मुक्ति का फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भरिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका सारा डाटा, पहले वित्त मंत्रालय भेजा जा रहा था, आज प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है, आगे भी भेजा जाता रहेगा, ताकि सरकारों को यह पता चले कि उनकी गलत नीतियों की वजह से कितने लोगों का घर परिवार बर्बाद हो रहा है, उनको ये पता चले कि कितने लोगों का जो कर्जा है वो बढ़ चुका है, कितने लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ आ चुका है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। साथ मिलकर प्रयास करेंगे, साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।